है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। नतीजे का दिन है, काफी अहम दिन है आज, और कोशिश यही है प्रशासन। चलिए संकेत, आपसे बातचीत होती रहेगी, लेकिन दिल्ली से भी अब खबर आ गई है। यहां पर भी अब काउंटिंग शुरू हो गई है। 70 सीटों के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट से गिनती शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम से फिर गिनती चालू होगी, स्टार्ट होगी। और सबसे बड़ी बात है, एक एक सीट का हाल हम आपको बताएंगे, क्योंकि न्यूज 18 इसी के लिए जाना जाता है, अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सटीक नतीजे दिखाने के लिए जाना जाता है। हम किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं करते हैं और लगातार हम हर एक सीट पर आपको सारी जानकारी देते रहेंगे, इसलिए लगातार न्यूज 18 के साथ आप बने रहिए। बातचीत करने के लिए संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, जिसका इंतजार सभी को था, अब दिल्ली विधानसभा के लिए भी काउंटिंग शुरू हो गई है और अब काउंटिंग शुरू होने के साथ ही कुछ घंटे या फिर मतलब आधे घंटे या एक घंटे में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, यानी 10-11 बजते बजते चीजें, स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी। आप कहां पर खड़े हैं और वहां पर मतगणना शुरू हो गई है। शुरुआत तो पोस्टल बैलेट से होगी, लेकिन ईवीएम कुछ देर में शुरू हो जाएगा। कितने घंटे तक अभी पोस्टल बैलेट से गिनती होगी और फिर ईवीएम कब से खुलने शुरू हो जाएंगे? दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू हो गई। सुबह 8 बजे का वक्त था और 8 बज चुका है। ऐसे में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू हो गई। पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग हो गई, उसके बाद ईवीएम को ओपन किया जाएगा और जिस जगह मैं मौजूद हूँ वो नई दिल्ली विधानसभा सीट की गोल मार्केट है। काउंटिंग सेंटर बनाए गए जहाँ पर 4 विधानसभाओं का काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। खास बात यह है कि नई दिल्ली विधानसभा सबसे हॉट सीटों में शुमार है, क्योंकि इसी सीट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री के 2 बेटे, यानी कि भाजपा कैंडिडेट प्रवेश वर्मा है, उनके भी पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, और कांग्रेस के प्रत्याशी जो संदीप दीक्षित है, उनके भी पिता पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे हैं। ऐसे में ये सबसे हॉट सीटों में शुमार है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चौबंद की गई है और यहाँ पर 4 विधानसभाओं की काउंटिंग चल रही। इसमें से एक नई दिल्ली विधानसभा सीट है और 10 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बैलेट पेपर की तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके बाद ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। अगर बात करें प्रत्याशियों की, कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 699 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी दोपहर बाद आज किस्मत का फैसला हो जाएगा कि दोपहर बाद ज्यादातर तस्वीरें विधानसभा सीट की साफ हो जाएंगी। दिल्ली में 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और इनमें 70 स्ट्रांग रूम है, यानी कि हर एक विधानसभा का एक स्ट्रांग रूम है, जिसके बाहर आज सैनिक बलों की तैनाती की गई है। वहीं मतदेय यानी कि काउंटिंग सेंटर की ओर जाने वाले रूट पर दिल्ली पुलिस पहरा दे रही है। चप्पे चप्पे में कड़ी सुरक्षा है, बैरिकेडिंग लगा दी गई, यानी काउंटिंग सेंटर की ओर कोई भी लोग जा नहीं सकते, सिर्फ पास वाले लोग ही जा सकते हैं। और मीडिया को भी एक निश्चित दूरी पे जगह दी गई है, वहां से वो अपनी कवरेज कर सकते हैं। कुछ ही देर बाद तस्वीरें साफ होना शुरू हो जाएंगी और दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के जो 699 प्रत्याशी मैदान में है, उनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। वही अगर बात करें नई दिल्ली की, तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर ही है, यानी कि हाई प्रोफाइल सीट के साथ साथ यहाँ 6 उम्मीदवार भी मैदान में। यहाँ पर उस तरह से मतदान नहीं हुआ था, काफी कम मतदान हुआ था। कहा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में दिल्ली में कम मतदान हुआ है। हालांकि 3 बड़े दिग्गज यहाँ पर हैं। प्रवेश वर्मा यहाँ से खड़े हैं, संदीप दीक्षित यहाँ पर हैं और खुद अरविंद केजरीवाल जो वो भी यहाँ से खड़े हैं। अब इस हाई प्रोफाइल सीट पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन बाकी सीटों पर भी नजर रहेगी। इस वक्त हमारे साथ सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, भी जुड़ गए हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो मिल्कीपुर उपचुनाव है और दूसरा दिल्ली विधानसभा का उपचुनाव, ये अपने आप में कहा यह जा सकता है कि मिल्कीपुर उपचुनाव साख का सवाल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, या फिर अगर दिल्ली विधानसभा की बात की जाए तो इस बार जबरदस्त टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। हमने पहली बार देखा कि मतदान के बाद भी इतनी तूतू मैमे हुई, इतनी सब कुछ हुई और खुलकर जो दोनों पार्टी है उसके नेता सामने आए और एग्जिट पोल ने यहां पर बीजेपी को बढ़त दिखाई है, तो उसके हौसले काफी ज्यादा बुलंद हैं। हालांकि आप कह रही है कि नहीं, सरकार हम ही बनाएंगे। आप क्या देखते हैं, क्या चीजें हैं? हालांकि कुछ देर में चीजें, स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हैं इस बार जो है
वो तीनों पार्टियां हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों ने जो है बहुत मेहनत की है और चुनाव बहुत रोमांचक रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को अगर आप किनारे कर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जनाधार उतना मजबूत दिखाई पहले भी नहीं दे रहा था, इस बार के चुनाव में भी नहीं दिखाई दिया।